जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जिनो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आकर किन्नान से पूछता है कि किन्नान, क्या तुम भी यहाँ पर अल्केमिस्ट बनने के लिए आए हो। जिसके बाद किन्नान भी उसको बता देता है कि हाँ, वो भी वहाँ पर अल्केमिस्ट बनने के लिए ही आया है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा काफी बड़ा बेशरम है। पिछली बार इसने खुद बोला था कि आज से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है और अब हम एक दूसरे को नहीं जानते, और अब तो देखो ये खुद ही मुझसे बात करने के लिए आ गया। सच में मैंने ऐसा बंदा अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। और किन के मुंह से अल्केमी का नाम सुनकर जो इनो होती है उसकी बेइज्जती करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे लोअर रियलम के आदमी अल्केमिस्ट बन सकते हैं? मजाक करना बंद करो। मुझे नहीं लगता कि लोअर रियलम के आदमियों के अंदर इतना टैलेंट होता होगा कि वे अल्केमिस्ट का टेस्ट भी पास कर पाए। और जो टोंगबू शाही होता है वो किन्नान की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि ये भी तो एक लोअर रियलम से ही है, तो ये भी उनकी तरह कचरा ही हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि इसके जैसा कचरा कभी अल्केमिस्ट भी बन सकता है। और टोंगबू शाही की इस बात को सुनकर वे दोनों बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जो इन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि किन्नान भी तो एक कचरा ही है, तो वो कैसे अल्केमिस्ट बन सकता है। और उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जिन से बोलता है कि जिन, तुमने मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर किया था, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन तुम अपने दोस्तों को समझा दो, अगर इन्होंने एक बार फिर से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं इनके मुंह को तोड़कर इनके हाथ में दे दूंगा। जो सुनकर जो जिनो होता है उससे बोलता है कि किन्नान, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड को रिपेयर करके दिया था, तो इसीलिए तुम पर मेरा एक एहसान हुआ, लेकिन इस टाइम मेरे जो दोस्त है उन्हें तुम्हारी बेइज्जती करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो अगर तुम चुपचाप उन्हें अपनी बेइज्जती करने दोगे तो तुम्हारी स्वॉर्ड रिपेयर का जो मेरा एहसान है मैं वो भूल जाऊंगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम उस एहसान की बात कर रहे हो। और किन्नान को स्वॉर्ड निकालता हुआ देखकर जो जिन होता है वो उससे बोलता है कि किन्नान, पागल मत बनो, अगर तुमने यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट किया तो जो पवेलियन मास्टर है वो तुम्हें यहाँ से निकलवा कर बाहर फेंक देगी। लेकिन हम किन्नान को देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उसी स्वॉर्ड पर एक पंच करता है, जिस कारण वो जो स्वॉर्ड होती है वो वहीं पर टूट कर गिर जाती है। और किन्नान का ऐसा करने से जो जिन होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान, ये तुमने क्या किया। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि तुम लोगों ने बोला था ना कि तुमने मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर किया है, इसीलिए तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, तो अब मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्वॉर्ड को तुमने रिपेयर किया था वो अब टूट चुकी है। अब अगर तुम्हारे मुंह से मेरे खिलाफ एक शब्द भी निकला तो मैं तुम्हारे मुंह पर इतने पंच मारूंगा कि कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं पहचान पाएगा। और इतना कहकर जो किन्नान होता है अपनी स्वॉर्ड को स्पेस रिंग में रखकर वहां से निकल जाता है। और जो जिन होता है किन्नान को जाता हुआ देखकर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, इसकी स्वॉर्ड को मैंने इतनी मुश्किल से रिपेयर करवाया था, लेकिन इसने उसे इतनी छोटी सी बात पर तोड़ दिया। जिसके बाद जो यीनू होती है वो जिन को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें इस लोअर रियलम के आदमी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस अपने अल्केमिस्ट के टेस्ट पर करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर एक अल्केमिस्ट बनने के लिए आए हो। जिसके बाद जो टोंगबो जाई होता है वो भी जिन से बोलता है कि ब्रदर जिन, सिस्टर इन आपसे सही कह रही है, क्योंकि अगर आप एक बार अल्केमिस्ट बन गए तो उसके बाद हमारे लिए वार जोन की टॉप 10 रैंकिंग में आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आपको अल्केमिस्ट बनने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस लोअर रियलम के डिसाइपल पर इतना अटेंशन देना चाहिए। जो सुनकर जिन भी उनसे हंसते हुए बोलता है कि हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, शायद मैं इस लोअर रियलम के बंदे पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा था, तो इसे अब गोली मारो, अब हम अपने अल्केमिस्ट के टेस्ट को देने चलते हैं। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन की बारी आ चुकी होती है अल्केमिस्ट का टेस्ट देने की, और वो जो जिन होता है वो अपने हाथ से एक फ्लेम को निकाल लेता है, जिसे देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो बोलती है ये तो बर्निंग स्पिरिचुअल फ्लेम है, शायद ये बंदा इस टेस्ट को पास कर जाए, क्योंकि ये जो फ्लेम है ये काफी सुटेबल होती है अल्केमी के लिए। जिसके बाद जो जिन होता है वो अपनी फ्लेम को उस क्रिस्टल के ऊपर रख देता है, और जिसके बाद हम देखते हैं वो जो फ्लेम होती है वो धीरे धीरे कर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसे देखकर जो जिन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वहाँ पे जो बंदे खड़े होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि इस बंदे के अंदर कोई भी स्पेशल फिजिक्स नहीं है, क्योंकि अगर इस बंदे के अंदर कोई स्पेशल फिजिक्स होता तो इस क्रिस्टल के अंदर से एक व्हाइट कलर की लाइट निकलती, लेकिन उसके अंदर से तो कोई भी लाइट नहीं निकली, इसका मतलब ये बंदा फेल हो चुका है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो जिनसे बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्पेशल फिजिक्स नहीं है, इसीलिए तुम जा सकते हो, अब दूसरे की बारी है।
लेकिन हम देखते हैं जो जिन होता है वो पवेलियन मास्टर के मना करने पर भी उसी क्रिस्टल को पकड़े हुए रहता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं ऑप्टिमम सोड अलायंस का नंबर 1 जीनियस हूँ। आखिर मैं इस टेस्ट को कैसे फेल हो सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का इस क्रिस्टल में ही कोई गड़बड़ी है। और जिनकी सरकस से जो पवेलियन मास्टर होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अभी प्यार से बोल रही हूँ कि वहाँ से हट जाओ और दूसरे का मौका आने दो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं होली सिटी में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी, जिसके बाद गोल्डन गार्ड आकर तुम्हें होली सिटी से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप वहाँ से हट जाओ। जो सुन के जिन भी थोड़ा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है कि ठीक है, और इतना कहकर जो जिन होता है वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जो किन्नान है वो भी वहीं पर खड़ा है और उससे वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे जैसा जीनियस इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो तुम्हारे जैसा एक कचरा जो कि लोअर रियलम से है वो इस टेस्ट को पास कर लेगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि तुम जरा अपनी आंखों को खुली रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें आज एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो जाके उस स्टोन को टच कर लेता है और किन्नान को देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बंदा 10th वार जोन से है, उसके बाद भी ये क्वासी रियलम के 4th लेवल पर पहुंच गया। लगता है इस बंदे के अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है, तो चलो देखते हैं कि ये इस टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि किन्नान के उस क्रिस्टल को टच करने के कारण उस क्रिस्टल के अंदर से 5 कलर की एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि किन्नान के पास 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है। और उसे देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या इस क्रिस्टल के अंदर से 5 कलर की एनर्जी निकल रही है? और दूसरी तरफ जो जिनू होता है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारे पास लोअर रियलम से होने के बाद भी इतना स्पेशल फिजिक्स कैसे है? इसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया, इसीलिए अब तुम मेरे एल्केमी पवेलियन के एक एल्केमी असिस्टेंट बन चुके हो। तो अब तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें एल्केमी मेथड सिखाऊंगी, जिसके बाद तुम डिवाइन रियलम के एक अच्छे एल्केमिस्ट बन जाओगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी हाथ जोड़ते हुए पवेलियन मास्टर को शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन होना इतना ज्यादा रेयर नहीं है जितना कि तियानियन कॉन्टिनेंट में था। तो मैं खामेखा इतना ज्यादा डर रहा था। तो चलो अब मेरे पास एक मौका है यहाँ की एल्केमी को सीखने का। यहाँ की एल्केमी को सीखकर मैं अपने लिए काफी अच्छी पिलो को रिफाइन कर सकता हूँ, जिससे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो बाकी लोगों से बोलते हैं कि अब तुम लोग सभी जा सकते हो, क्योंकि एल्केमी असिस्टेंट का जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम तभी देखते हैं जो वाहन होता है वो यू और लिली के साथ वहाँ पर आ चुका होता है और उसे देखकर वहाँ पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो डरते हुए बोलते हैं कि ये तो डोमेन मास्टर का गार्ड वान है, भागो यहाँ से, क्योंकि अगर ये गुस्से में आ गया तो हम सभी को मार डालेगा, तो यहाँ से भाग चलो। और इतना कहकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद जो यू होता है वो वान से बोलता है कि मास्टर वान, ये वही लोग हैं जिनसे हमने उस रात वो रूम छीना था। जो सुन के जो वान होता है वो बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये सभी मुझे एक साथ ही मिल गए। और जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को उन सभी को पकड़ने के लिए भेज देता है, जिन्हें देखकर किन्नान और वे तीनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों को इतनी जल्दी पता लग गया है कि मैंने ही होली स्टोन के अंदर से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। और किन्नान के इतना सोचते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।